बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। रविंद्र भवन में भाजपा कार्य समिति की बैठक है। वीडी शर्मा समेत कार्य समिति के सदस्य मौजूद। बैठक में सीएम मोहन भी होंगे शामिल। राजनीतिक प्रस्ताव सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रदेश कार्य समिति में तय होंगे आगामी कार्यक्रम। सीएम मोहन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल। कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे मंडल अध्यक्ष। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, इस तरह से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, कई राजनीतिक अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी, विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए आप देख सकते हैं मैं यहीं पे खड़ी हूँ। यहाँ पे अंदर में जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुछ देर के बाद शुरू होने वाली। अभी समय है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी आए नहीं हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने, आपको ध्यान होगा भागीरथ, जब विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो लगातार हमने सुना था प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, वो बीजेपी ने एक रणनीति बनाई थी कि बिल्कुल नीचे तक पोल बूथ लेवल तक मैनेजमेंट की। तो ये इस बैठक में ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति को बुलाया गया है, सबको बुलाया गया है, बहुत विस्तृत बैठक है। और यहाँ पे जो चुनाव हुए हैं उसकी तो पूरी जो एक हम कह सकते हैं एक तरह से उस पर जो है चर्चा होगी कि क्या रणनीति रही, कितना वो कारगर रहा, आगे क्या रोड मैप रहेगा बीजेपी का। तो ये एक बहुत अहम बैठक मानी जा रही है और काफ़ी समय के बाद जो है बीजेपी की कार्य समिति हो रही है। तो इसको लेकर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है। बिल्कुल, केंद्र की तरफ से अगर बात करें तो भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो मैंने आपसे बात की थी, देखिए बिल्कुल जो है सारे जो पदाधिकारी हैं वो आएंगे। और जो मैं आपसे बात कर रही थी कि पहली बार जो है मंडल अध्यक्ष जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष को जनरली नहीं बुलाया जाता है कार्य समिति में, बट इस बैठक में बुलाया गया है, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितने माइक्रो लेवल तक मैनेजमेंट करती है और उस लेवल पे वो बात कर रही है, मंडल अध्यक्षों को भी बुला के बात कर रही है। जाहिर तौर पे जो बीजेपी की रणनीति हमने देखी है, हम इस विधानसभा चुनाव की बात करें 2023 की या हम लोकसभा चुनाव की बात करें, इस बार तो लोकसभा में जो स्कोर भी हम कह सकते हैं 0 और 29 रहा। एक इतिहास रचा है बीजेपी ने 29 की 29 सीट्स हासिल करके। तो जिस तरह की रणनीति रही है माइक्रो लेवल तक मैनेजमेंट करने की, वो कारगर साबित हुई है। इसीलिए मंडल अध्यक्षों को भी बुलाया गया है और पूरी इसकी जो है एक तरह से चर्चा होगी इस रणनीति की और आगे का जो रोड मैप है बीजेपी का, उस पर भी बातचीत होगी और वो भी बनेगा। बिल्कुल मुक्ता जी, देखिए अगर विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत मिला, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती, और अगर देखिए गुजरात एक जमाने में बीजेपी का गढ़ रहा, अभी भी रहा है, लेकिन एक सीट यहाँ पर कम आई। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरी 29 की 29 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिली। अगर देखिए एक मध्य प्रदेश बीजेपी का एक नया गढ़ बन गया है, जो कि सारी की सारी सीट का राया है, क्योंकि बाकी जगह राज्यों में थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन मध्य प्रदेश में फायदा हुआ। यहाँ पर वोट प्रतिशत भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। तो यहाँ पर बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसी आश्वस्त में नहीं रहना चाहती कि हम विधानसभा चुनाव जीते हैं, लोकसभा चुनाव जीते हैं। अपने आप को प्रदेश में और मजबूत करना चाहती है वो। और मुझे लगता है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिस तरह से मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया है, अगला यही होगा कि कैसे बीजेपी को और मजबूत करें प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने भागीरथ जी। देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से रिकॉर्ड सीट्स आए, उतनी उम्मीद तो बीजेपी को भी नहीं थी। बीजेपी भी सोच रही थी 130-140 सीट्स आएंगे, लेकिन 163 सीट्स आए विधानसभा में। उस समय भी कांग्रेस धाराशाही हुई। और लोकसभा की बात करें तो 29 की 29 सीट्स, जो कि एक इतिहास है, 4 दशक के बाद हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक यहाँ की जो स्ट्रैटेजी पे
काम हुआ है वो वर्क किया है। और मुझे ध्यान है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने ली थी। तब उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है ये शोध का विषय बनेगा। बहुत कॉन्फिडेंट उस दिन थे, उस समय नतीजे नहीं आए थे, 4 जून से पहले की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन जब नतीजे आए तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, जिस तरह का इनका बूथ मैनेजमेंट है, जिस तरह इनकी माइक्रो मैनेजमेंट है, जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह का संवाद है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिव करने की बात कहें, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस पर भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि उन मंडल अध्यक्ष को भी बुला के बातचीत है, एक तरह से अपनी पीठ थपथपाने की भी बात है। और उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी, आगे की स्ट्रैटेजी पे काम होगा। क्योंकि देखिए अभी उपचुनाव भी सामने है, छिंदवाड़ा में भी चुनाव है, उपचुनाव है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या बीजेपी वही अपनी जीत को दोहरा पाएगी, ये भी बात है, क्योंकि कांग्रेस भी जो है इस चुनाव में, उपचुनाव में पूरी तरह कमर कस के लगी हुई है। तो ये सारी बातें हैं जी। बिल्कुल। बाकी देखिए जिस तरह से चुनाव में परिणाम देखने को मिला लोकसभा चुनाव में, तो ये कह सकते हैं कि सरकार के जो कामकाज है उस पर एक यहाँ पर एक मुहर लगी है। जिस तरह से सरकार के कामकाज को लेकर मोहन यादव ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और 29 की 29 सीटें जीती, उसमें मुहर लग गई है। लेकिन सत्ता और संगठन का समन्वय यहाँ पर बेहतर स्थापित करने की आवश्यकता है। तो सरकार के कामकाज को लेकर निरंतर तो काम किया जा रहा है, लेकिन अब संगठन को भी और मजबूत किया जा रहा है ताकि सत्ता के समन्वय के साथ संगठन और मजबूत हो। जी बिल्कुल भागीरथ जी, सत्ता और संगठन में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो अच्छा तालमेल हम लगातार देखते आ रहे हैं। देखिए विधानसभा का चुनाव आप देखिए, विधानसभा 2023 को देख लीजिए, लोकसभा को देख लीजिए, तो सत्ता और संगठन का जो तालमेल है वो तो वाकई में यहाँ पे अच्छा है। हमने देखा है जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने लीड किया है, लगातार उनको जो है एक लकी अध्यक्ष भी बुलाया जाता रहा है। उनके नेतृत्व में लगातार जो है बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। और इस बार के विधानसभा के रिजल्ट की बात करें या लोकसभा की बात करें तो देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो आए ही हैं। और अब बात कर रहे हैं उनके तालमेल की, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे या अभी जो नए कैप्टन है डॉक्टर मोहन यादव, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, जो सत्ता और संगठन का तालमेल है, वो तो लगातार हम देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से हम देखते हैं कि नई जिम्मेदारी मिली मोहन यादव को, लेकिन वो जिम्मेदारी जिस तरह सत्ता में वो बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, अब संगठन में भी जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत लंबे समय के बाद हो रही है, तो ये कह सकते हैं कि जो मोहन यादव का एक जो फैसला लिया गया था उनको मुख्यमंत्री के यहाँ पर सौंपना, वो शायद एक बेहतर स्थिति की तो और जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी आज हो रही है और इसमें जो राजनीतिक मुद्दे, कई अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी, तो जो एक विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, सवाल उठाता रहा है मोहन यादव पर, मुझे लगता है यहाँ पर वो दिनों दिन सत्ता में तो जिस तरह से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, संगठन में भी वो मजबूती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगाता है कि दिल्ली ने उनको सेलेक्ट करके भेजा है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री है। मुझे लगता है अब ये चीज जो है वो कोई मायने नहीं है। जिस तरीके से उनके लीडरशिप में 29 की 29 सीट्स लोकसभा में जीते, छिंदवाड़ा को हथियाया है बीजेपी ने, तो आप क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों, सक्सेस या फेलियर दोनों तो लीडर के उस पे जाता है। तो इसमें डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर इस तरह के जो बयान आते हैं कांग्रेस के, अब उसका कोई मायने नहीं है। और सत्ता और संगठन, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो तालमेल है वो वाकई में हमें दिख रहा है। बिल्कुल, वाकई मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तालमेल एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। लगातार ये अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव सहित कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी और इसमें मंडल अध्यक्षों को भी इसमें बुलाया गया है।